हादसा नहीं है, ये एक हत्या है। झालावाड़ की सरकारी स्कूल की सिर्फ छत नहीं गिरी है, बल्कि उस व्यवस्था का भरोसा गिरा है जिस पर गरीब माँ बाप ने अपने बच्चों का भविष्य टिका कर रखा था। 25 जुलाई की सुबह राजस्थान के झालावाड़ जिले से एक खबर आती है कि पिपलौदी गांव में एक सरकारी स्कूल की छत अचानक ढह गई। 8 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 28 बच्चे घायल हो जाते हैं और कुछ बच्चों की अभी भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। ये बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं, मलबे में दबकर मरने आए थे। ये सिर्फ हादसा नहीं, ये संस्थागत हत्या है और इसका दोष सिर्फ कमजोर दीवारों को नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उस पूरे सिस्टम का है जो समय रहते सचेत नहीं होगा। किसी ने इमारत बनाने में लापरवाही की होगी तो किसी ने रख रखाव का ध्यान नहीं दिया होगा, किसी ने शिकायत को नजरअंदाज किया होगा तो किसी ने गिरती छत को देख रहे मासूमों की बात अनसुनी कर दी। नतीजा राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव सरकारी स्कूल की छत गिरने से 8 मासूम बच्चों की जान चली। ये उन गरीबों के बच्चे थे जिनके परिवार अपना भविष्य बदलने के लिए उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजते। बच्चों ने खुद कहा था कि छत दरक रही है। एक मासूम बोला कि कंकड़ गिर रहे हैं मैडम जी, लेकिन जवाब में मैडम जी ने कमरा बंद कर दिया, बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया। ग्रामीणों ने भी कई बार शिकायत की कि छत से पानी टपक रहा है, लेकिन शिकायत आगे नहीं भेजी क्योंकि सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता जब तक लाशें नहीं गिरती। अधिकारियों की नींद मौत के बाद ही खुलती है। अब जब जान चली गई है तो शिक्षा मंत्री अस्पताल पहुंच गया। कलेक्टर कह रहे हैं कि स्कूल का नाम जर्जर भवन की लिस्ट में ही नहीं था। तो सवाल यह है कि जब गांव वाले शिकायत कर रहे थे तो वो आवाज लिस्ट तक आखिर क्यों नहीं पहुंची? सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया और इमारत बनाने की भी बात कही। 5 शिक्षकों को इस मामले में सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ सस्पेंशन से वो बच्चे वापस आ जाएंगे? क्या बच्चों की जान की कीमत सिर्फ मुआवजा है इस देश में? राजस्थान में हजारों सरकारी स्कूलों की इमारतें अभी भी जर्जर हैं। शिक्षा विभाग की अनदेखी, पंचायतों की सुस्ती और प्रशासन की बेरुखी हर जगह दिखाई देती। सवाल यह है कि जब यह सबको स्थिति मालूम थी तो सुधार आखिर क्यों नहीं किया गया? हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का गजब ही हाल है भाई साहब। हमारे देश में मंत्री जी के बेटे तो इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वहीं गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों का मलबा बन रहे हैं। नेताओं की बच्चों की क्लास जहां एसी में होती है, वहीं गरीबों की बच्चों की क्लास अब आईसीयू में हो रही है। देश में शिक्षा को लेकर 2 नियम, एक वीआईपी कल्चर है और एक आम इंसान के लिए। नेता का बच्चा रोज नई किताबें पढ़ रहा है, हर शनिवार इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रहा है, वहीं गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में छत का कचरा झेले हुए बारिश में अपनी किताबें गीली कर रहा है और आखिरकार वो मलबे में अपना दम तोड़ दे रहा है। हम देंगे ना मुआवजा, हम बनाएंगे ना नई बिल्डिंग, जांच के आदेश भी दिए जाते हैं, लेकिन ये सब वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट होती है जो हर हादसे के बाद दोहराई जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके बच्चे कभी सरकारी स्कूल में बैठते हैं? क्या कभी किसी बड़े नेता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जो किसी की जिंदगी पर भारी पड़ती है, ऐसे दीवारों के नीचे बैठकर क्या उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं? इसलिए अब बारी आप सबकी। सवाल उठाइए, सिर्फ दर्शक मत बनिए। देश बदलना है तो नेताओं को मजबूर करो कि उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ें जिस स्कूल की वो विकास करने की दावा कर रहे हैं। तब छत नहीं गिरेगी, उसके बाद तो हर ईंट सुनहरी हो जाएगी और हर स्कूल चमकता दिखाई देगा।